हाय गाइस, दिस इज आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की रिवर्स के बारे में। सो गाइस, रिवर को समझने से पहले हम समझते हैं रिवर का लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और रिवर का माउथ कहते किसे हैं। रिवर का दाहिना किनारा, बायां किनारा और रिवर का मुहाना यानी कि उसका मुंह किस साइड है कहते किसे हैं। सो गाइस, रिवर को समझने से पहले हम समझते हैं रिवर का लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और रिवर का माउथ कहते किसे हैं। रिवर का दाहिना किनारा, बायां किनारा और रिवर का मुहाना यानी कि उसका मुंह किस साइड है कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक होता क्या है। ठीक है, हमारा फेस है ईस्ट साइड। ठीक है, हम खड़े हो जाते हैं इस साइड फेस करके, तो हमारा राइट और लेफ्ट किससे आएगा। राइट आएगा यहाँ पे और लेफ्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट आएगा यहाँ पे। ऐसे हम इधर फेस करके खड़े होते हैं वेस्ट साइड में, तो हमारा राइट आता है इधर और लेफ्ट आता है इधर। ऐसे ही सेम होता है रिवर के साथ। अगर रिवर इस डायरेक्शन में फॉलो कर रही है तो उसका लेफ्ट बैंक होंगे इधर की साइड, राइट बैंक होंगे इधर की साइड। ऐसे ही अगर वो वेस्ट की तरफ बह रही है तो उसके बैंक होंगे लेफ्ट की साइड और ऊपर वाला हिस्सा होगा राइट बैंक्स। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चलता है कि राइट बैंक कौन सा है और लेफ्ट बैंक कौन सा है, कि उसका माउथ कहाँ पे जा रहा है। ये देखिए, हमारी जो रिवर्स है वो अपना पानी गिरा कहाँ रही है, किस साइड गिरा रही है। जैसे कि गंगा है, ठीक है, गिरा रही है अपना पानी बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा गिरा रही है अरेबियन सी में। इंदस गिरा रही है अरेबियन सी में। तो यानी कि इंदस यहाँ से शुरू होकर यहाँ अपना पानी छोड़ती है, नर्मदा यहाँ से शुरू होकर यहाँ अपना पानी छोड़ती है। तो इसका माउथ कहाँ हो गया, यहाँ से निकल के यहाँ को जा रही है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग है। यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है बे ऑफ बंगाल, तो इसका जो वे है वो यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो हम इसकी ही मुंह की साइड खड़े होकर ये डिसाइड करते हैं कि लेफ़्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, लेफ़्ट किधर होगा राइट किधर होगा। ठीक है, लेफ़्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, ऐसे डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये पता लगाना है कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ और उसकी वितरिका वो क्या होती हैं। अब सहायक नदियाँ होती हैं, एक नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हो सकती हैं, ऐसी वितरिका भी बहुत सारी हो सकती हैं। सहायक नदी होती है जब एक नदी आकर अपना पानी दूसरी नदी में छोड़ देती है। एक नदी आई, अपना पानी आकर इस नदी में छोड़ दिया, ये नदी आई, इसने अपना पानी इस नदी में छोड़ दिया। ये देखो, ये जैसे इसने सारा का सारा पानी इस नदी में छोड़ दिया। अभी हम डिसाइड कैसे करते हैं कि इसने पानी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। इसने पानी छोड़ दिया, ये तो दो एक हो गई, तो उसका नाम कैसे डिसाइड करते हैं। इसका नाम डिसाइड करते हैं हम वॉल्यूम से, कि किस पानी का वॉल्यूम, किस रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर इस रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसी के नाम पे पूरी रिवर का नाम पड़ेगा। अगर इसकी हो सकता है कि किसी की ट्रिब्यूटरीज का पानी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसके आगे जाके उसके नाम पे ही रिवर का नाम पड़ता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि वितरिका, यानी कि एक रिवर की शाखा निकल गई। ये तो सारी की सारी एक आ गई रिवर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सारी ये मिल गई, 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 यहाँ पे सारी एक रिवर आ गई। ठीक है, लेकिन अब इसकी एक रिवर के बाद भी यहाँ पे उसके एक पार्ट निकल गया। देखो, बाकी निकल जा रही हैं ये बांग्लादेश में, और इसका निकला एक पार्ट ये यहाँ पे बंगाल में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि वितरिका, यानी कि नदी की शाखा निकल गई। ठीक है, इससे अलग होकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवर्स को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इंदस रिवर के बारे में। कौन सी हमारी इंदस यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ पे बह रही है और यहाँ पे अपना अरेबियन सागर में अपना पानी छोड़ रही है। अब इसका माउथ कौन सा हुआ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रही है, तो इसका माउथ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन सा होगा, ये होगा इसका लेफ्ट
और इधर होगा इसका राइट। ये देखिए यहाँ से रिवर निकली लेक मानसरोवर से और ये यहाँ से गई है अरेबियन सी में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं झेलम, ये रही। ठीक है, उसके बाद आती है चेनाब, ये रही। उसके बाद आती है रावी, ये रही। उसके बाद आती है सतलुज, ये वाली। यहीं पर आती है हमारी ब्यास। ठीक है, सतलुज में आके मिल जाती है। ठीक है गाइस, सबसे पहले आई हमारी इंदस रिवर, ये हमारी यहाँ से निकली है इंदस रिवर। ठीक है, यहीं पे इसकी आती है श्योक और नुब्रा, और सहायक नदियाँ आती हैं श्योक और नुब्रा नाम से। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर कौन सी आती है रावी, फिर आती है सतलुज, और सतलुज की एक और होती है ब्यास। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ श्योक, नुब्रा, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, देखो अब हम सेकंड अपनी रिवर करते हैं गंगा। कौन सी रिवर करेंगे हम सेकंड अपनी? गंगा। ये देखो ये यहाँ से बहती है और ये यहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश से होते हुए जाती है बे ऑफ बंगाल में। गंगा निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, अभी इधर से जाकर इधर बह रही है, यानी कि इसका लेफ्ट कौन सा हुआ? ये, और राइट कौन सा हुआ? ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी आएंगी वो आएंगी इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इधर नीचे जो भी आएंगी वो आएंगी इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ। सबसे पहले हमारी सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी है हमारी सबसे पहली यमुना, और ये कहाँ पे है? लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। कहाँ से आई है ये? राइट साइड से मिली है। ठीक है, कौन सी है? यमुना। इसके बाद है हमारी राइट साइड से सोन, और ये है हमारी यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, और ये है हमारी बेतवा। ठीक है, चंबल और ये बेतवा, ये हमने पढ़ा भी था। ये आ गई यहाँ पे हमारी गंगा। उसके बाद यहाँ पे आई हमारी यमुना, ये आई हमारी सोन। ये कौन सी हो गई? हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड से जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, अब हम करते हैं लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे ये कौन सी है नदी हमारी? ये है गोमती। क्या ये कौन सी है? ये है घाघरा, ये है गंडक और ये है कोसी। ठीक है, ये है गंडक और ये है कोसी। अब यहाँ पे हम देखते हैं यमुना की सहायक नदी, ये है चंबल और ये है बेतवा। कौन सी है? बेतवा। ठीक है, अब यहाँ पे चंबल की भी सहायक नदियाँ हैं, वो जब हम पूरा यमुना का ड्रेनेज सिस्टम करेंगे ना उसमें डीपली समझेंगे। ठीक है, ये यानी कि हमारी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये हमारी गंगा। ठीक है, इसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन सा होगा? लेफ्ट बैंक इधर, राइट बैंक इधर, और माउथ कहाँ जा रहा है इसका? बे ऑफ बंगाल, यानी कि इसका मुहाना है बे ऑफ बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो वृक्ष हैं वो सुंदरी नाम के पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के वृक्ष की वजह से इसका नाम पड़ा, डेल्टा का नाम सुंदरबन। ये जो यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं ये दोनों नदियाँ, जो बाद में एक ही हो जाती हैं। तो ट्रायंगुलर शेप में ये डेल्टा बनाते हैं और इस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, और ये आ गई हमारी बेतवा, और इधर है सोन। ठीक है, नेक्स्ट रिवर जो हम पढ़ेंगे वो है लूनी, राजस्थान की एकलौती रिवर। ठीक है,
राजस्थान की इकलौती रिवर है लूनी। ठीक है, ये है हमारी माही, छोटी रिवर है ये है माही। ठीक है, ये बड़ी रिवर है ये है नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है, वो है ये सोन नदी। ठीक है, इस दोनों को उद्गम स्थल सेम ही है, लेकिन एक जा रही है नॉर्थ की तरफ और एक जा रही है वेस्ट की तरफ। ठीक है गाइस, ये है हमारी तापी। कौन सी है? ये है हमारी तापी। ठीक, ये है नर्मदा रिवर, महानदी। ये है हमारी महानदी, उड़ीसा की लाइफलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं महानदी को? उड़ीसा की लाइफलाइन। ठीक, ये है हमारी जो सबसे बड़ी रिवर है, साउथ की सबसे बड़ी रिवर है, यह है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा, क्योंकि साउथ की सबसे लंबी रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण की रिवर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये आती है कृष्णा नदी। कौन सी? ये है कृष्णा नदी। ठीक, और इसके बाद हमारी एक और आती है, वो आती है हमारी कावेरी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी, ये हो गई हमारी कृष्णा। ऊपर करी थी हमने गोदावरी। ठीक है, नर्मदा, तापी, माही, यहाँ आती है को साबरमती, महानदी, लूनी। ठीक है, और ये होती है सेन। ये दोनों नदी, नर्मदा और सोन नदी, अमरकंटक से सेम जगह से उद्गम होता है। ठीक है, लेकिन एक जाती है नॉर्थ की तरफ और एक बहती है हमारी वेस्ट की तरफ। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये भी कैलाश मानसरोवर से ही निकलती है, यानी कि मानसरोवर झील से ही निकलती है। इसका चाइना में नाम है यारलुंग। यारलुंग, तिब्बत में इसे बोलते हैं सांगपो। ठीक है, इंडिया में इससे जब ये एंटर होते तब इसे बोलते हैं दियांग, बोलते हैं इसे दियांग। ये यहाँ से आई 7 बनाते हुए, देखो इसका समथिंग समथिंग, इसका जो शेप है वो 7 का है। 7 हम ऐसे करते, देखो समथिंग समथिंग 7 बनाते हुए आती है, लगभग 7 ही बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, और ये यहाँ पे आकर गंगा से मिल जाती है और फिर बाद में किसी और नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा का भी उद्गम, ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम यहीं से ही होते हैं, मानसरोवर झील से। यहाँ से निकलती है, यहाँ को जाती है, फिर ये यहाँ से जाती है। इसको ब्रह्मपुत्र असम में बोलते हैं। ठीक है, से यहाँ बहाई दियांग, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदी आके मिलती हैं, तिस्ता मिलती हैं, लोही मिलती है, बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं इसमें। ये देखिए, ये हमारी कुछ रिवर्स यहाँ पे बना रखे हैं। ये रहे इंदस, दिखिए नहीं रहा है तो, ये आ गई यहाँ पे इंदस, यहाँ से निकलती हुई। ठीक है, यहाँ आ गई झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये आ गई यहाँ पे ब्यास। ठीक है, यहाँ पे आ गई यमुना मिल गई, गंगा इसमें मिल गई। इन दोनों का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। यहाँ आ गई गोमती, घाघरा, गंगटक, कोसी। कोसी जो है वो है बिहार का शौक है, क्योंकि ये 7 बार अपना रास्ता बदलती है। बाढ़ जब भी आती है बिहार में, कोसी की वजह से आती है। ठीक, तो रह गया गंगा की जो एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इससे निकलती है हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर। यहाँ आ गई नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, तापी, गोदावरी, महानदी। ठीक, कृष्णा, कावेरी। ये है इनकी लेंथ इन इंडिया। सबसे बड़ी है गंगा, फिर है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, यमुना, इंदस, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, तापी।
वैसे जो सिंधु नदी है उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है ट्रिब्यूटरीज को मिला के, जो भारत में वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बेसिन से एक है, ठीक है। लेकिन वो भारत में बहुत ही कम एरिया में बहती है, वो चाइना से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान में भी बहती है, तो इसलिए वो भारत की सबसे बड़ी रिवर नहीं है। एरिया की वजह से सबसे बड़ी रिवर भारत की गंगा है, जिसका उद्गम भारत से ही होकर भारत में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है बांग्लादेश से जाते हुए, तो उसका एरिया सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया में गंगा का है, सबसे बड़ी रिवर है गंगा, ठीक है। गोदावरी सेकंड नंबर पे आ गई, इसलिए जो हमारी साउथ इंडिया की ज़्यादातर रिवर है वो सीजनल रिवर है, वहाँ पे बारिश आने पे ज़्यादातर रिवर्स में पानी आता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है वो हर टाइम उसमें पानी रहता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है नर्मदा, फिफ्थ में है यमुना, सिक्स्थ पे इंडस, सेवन्थ पे ब्रह्मपुत्र, एट्थ में महानदी, नाइन्थ में कावेरी और 10th में है तापी। ये देखिए ये यहाँ पे आके गिर गई इंडस, ठीक है। ये यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आके गिर गई, ठीक है। महानदी यहाँ गिरी है, गोदावरी इस साइड गिरती है, कृष्णा इधर की साइड गिरती है, कावेरी इधर की साइड गिरती है, और ये बाकी हैं छोटी छोटी नदियाँ। इधर आती है नर्मदा, इधर आ गई तापी, माही भी इधर आती है, साबरमती भी इधर आती है, ठीक है। अरेबियन सी में ये गिरती हैं सारी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।